साथियों जोहार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर डाला। एक ऐसे सपने की जो दिखा था जमशेदपुर टाटा ने और जो आज भी जिंदा है। साल था 1866। जमशेदपुर टाटा मैनचेस्टर में एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वहां इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने एक लाइन कही, जो देश लोहे पर राज करता है वो सोने पर भी हक रखता है। बस वही पल था जब जमशेद जी ने ठान लिया, भारत को अपना स्टील प्लांट चाहिए। लेकिन आसान नहीं था। ये सपना ब्रिटिश हुकूमत के दौर में रिसोर्स मिलना, परमिशन लेना सब एक चैलेंज था। पर फिर एक उम्मीद की किरण आई। पीएन बोस का एक लेटर जिसने बताया गया कि उड़ीसा के मयूरगंज में भरपूर लोहा है और झारखंड के झरिया में कई साल की मेहनत, सर्वे, फंडिंग के बाद 26 अगस्त 1907 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी गई, यानी आज की टाटा स्टील। 2.31 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई गई थी, जिसमें करीब 8,000 भारतीयों ने पैसा लगाया। ये भारत की पहली स्वदेशी स्टील कंपनी थी। 1912 में कंपनी ने पहली बार स्टील बनाकर इतिहास रच दिया और 1916 तक टाटा स्टील ब्रिटिश आर्मी को वर्ल्ड वॉर में सप्लाई देने लगा। यहाँ से शुरू हुई भारत की औद्योगिक क्रांति की असली शुरुआत। 1924 में जापान में एक बड़ा भूकंप आया। टाटा स्टील का एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरह तबाह हो गया। कंपनी के सामने दिवालिया होने की नौबत आ गई। तब सामने आए दोराबजी टाटा। उन्होंने अपनी पूरी निजी संपत्ति, यहाँ तक कि पत्नी की ज्वेलरी तक गिरवी रख दी ताकि कंपनी बच सके। ऐसे लोग ही भारत की असली बिल्डर्स हैं, जो खुद टूट जाएं पर देश का सपना न टूटने दे। और फिर 1939 तक टाटा स्टील ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बन चुका था। चाहे हावड़ा ब्रिज हो या भारत का पहला रेलवे ट्रैक, टाटा स्टील हर जगह मौजूद था। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तब भारत को चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, शहर, फैक्ट्री। टाटा स्टील ने आगे बढ़कर पंचवर्षीय योजनाओं में हिस्सा लिया। भाखड़ा नांगल डैम, चंडीगढ़ शहर, पावर प्लांट्स, इन सब में इस्तेमाल हुआ टाटा का स्टील। इसी दौर में टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए जमशेदपुर में एक मॉडल इंडस्ट्रियल टाउन बनाया, जहां स्कूल, अस्पताल, क्लब्स और वेलफेयर फैसिलिटीज सब कुछ था। टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस कंपनी को $12 अरब में खरीद लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डील थी किसी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। इसके बाद टाटा स्टील दुनिया की टॉप 5 स्टील कंपनी में शामिल हो गई। आज कंपनी 26 देशों में ऑपरेट कर रही है और ग्रीन स्टील बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिसने कोयले की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। यानी भविष्य भी स्मार्ट है और सस्टेनेबल भी। जमशेदपुर टाटा का सपना सिर्फ स्टील बनाने का नहीं था। वो चाहते थे एक आत्मनिर्भर भारत, जहां हम अपने संसाधनों से, अपनी मेहनत से दुनिया के बराबर खड़े हो सके। आज टाटा स्टील उस सपने को हर दिन पूरा कर रही है। हर पुल, हर ट्रेन, हर मशीन में टाटा स्टील की ताकत मौजूद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।